जल्द ही आपकी जेब पर पड़ने वाला है एक और बोझ, इसलिए आज का एक कार्यक्रम पूरा देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए। दरअसल जम्मू कश्मीर की जनता पर एक और महंगाई की मार पड़ने वाली है। 1 सितंबर से महंगी होने वाली है आपकी घरेलू और कमर्शियल बिजली। JERC ने कर दिया है बिजली बिल बढ़ाने का फैसला, सरकार ने भी लगा दी है मोहर। क्या विपक्ष उठाएगा ये मुद्दा या जनता की जेब पर इसी तरह बढ़ता रहेगा बोझ? यही है हमारा आज का बियॉन्ड द हेडलाइंस। पूरा देखिए और शेयर भी कीजिए। आपकी जेब पर महंगाई का बोझ और बढ़ने वाला है। 1 सितंबर से जम्मू कश्मीर सरकार बिजली के बिलों में बढ़ोतरी करने वाली है, यानी कि बिजली और महंगी होने वाली है और इसके लिए अप्रूवल भी हो चुका है और सरकार की मोहर भी लग चुकी है। अब क्या विपक्ष इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर उठाएगा या फिर विपक्ष को भी पता है कि सरकार बिजली के रेट्स बढ़ा रही है और विपक्ष भी चुप है? अब ये देखना होगा और जनता के सामने साफ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 1 सितंबर 2026 से बिजली के बिल्स रिवाइज हो रहे हैं। जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक JERC यानी कि जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने इसका अप्रूवल दे दिया है और उसके ऊपर जम्मू कश्मीर सरकार की मोहर भी लग चुकी है। दरअसल जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ही पावर मिनिस्टर भी हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिजली विभाग उन्हीं के पास आता है और ये वही हमारे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 2024 में करीबन 2 साल पहले जब चुनावों का मैनिफेस्टो जारी किया था तो 200 यूनिट फ्री यानी कि मुफ्त बिजली देने की भी बात कही थी। हालांकि हम हमेशा फ्री या मुफ्त के पर्सनली हम ये समझते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर कम से कम महंगाई की मार भी नहीं होनी चाहिए। अचानक से बिल रिवाइज करने का जो फैसला आया है, इस फैसले की पूरी डिटेल हम आपको बताते हैं। आप इस कार्यक्रम को पूरा देखिए। दरअसल हाई पावर बिल जो है वो 1 सितंबर से लागू हो जाएंगे और हाई पावर बिल यानी कि अगर आपके घर पे जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स लगे हुए हैं, जो मीटर्ड बिल हैं, वो बढ़ जाएंगे। इसके अलावा बिजली की चोरी कितनी कहाँ होती है इसके बारे में बिजली विभाग बेहतर जानता है और किस रीजन से कितने बिल्स निकलते हैं वो भी जानता है। तो जो आदमी लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, बिजली के मीटर भी लगे हुए हैं और बिल भी प्रॉपर दे रहे हैं, क्या उनकी जेब पर और बोझ डालना ये बेहतर है? और ये उस समय फैसला लिया जा रहा है जिस समय विधानसभा का सत्र भी लगेगा। सितंबर में ही विधानसभा का सत्र कश्मीर में लगने वाला है। उसके लिए विपक्ष को भी तैयारी करनी होगी और अभी कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने एक बड़ा हल्ला बोल किया है 15 अगस्त के बाद और उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि बिजली पानी की किल्लत हो रही है। किल्लत तो है ही है, उसके साथ साथ महंगी भी हो रही है बिजली। तो दरअसल 1 सितंबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक जो नए बिजली के बिल है उसके हिसाब से JERC ने अप्रूव कर दिया है ऑन एन एवरेज ऑफ 6.83 6.83% इंक्रीज इन रिटेल सप्लाई टैरिफ फॉर 2026-27 जो 1 सितंबर से लागू हो जाएंगे और 31 मार्च 2027 तक के रिवाइज रेट हैं। जो मीटर्ड कनेक्शन है आपके डोमेस्टिक कंज्यूमर के, यानी कि हमारी जो घरेलू कनेक्शन है, घरेलू बिजली, वो ₹2.45 हो जाएगी अब पर यूनिट। मंथली कंजम्पशन 200 यूनिट तक, यानी कि 200 यूनिट तक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसका रेट ₹2.45 पर यूनिट रहेगा, जबकि 201 से लेकर 400 यूनिट तक इसी बिजली का रेट ₹4.20 प्रति यूनिट हो जाएगा। अगर 400 यूनिट से ज़्यादा आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका रेट जो है वो ₹4.60 प्रति यूनिट होगा। जबकि फिक्स्ड चार्जेस जो है, जो एक सेट चार्जेस है, फिक्स्ड चार्जेस हैज़ बीन सेट अप एट ₹10 पर kW पर मंथ। फिक्स चार्जेस ₹10 पर kW पर मंथ के रहेंगे। इससे पहले अभी तक हम जो चार्जेस दे रहे थे, जो डिफरेंस है वो ये था कि अभी तक हम ₹2.50 पर यूनिट दे रहे थे 200 रुपए की कंजम्पशन तक, 200 यूनिट की कंजम्पशन तक, जो अब 2.45 हो रहा है, यानी कि 15 पैसे महंगे हो रहे हैं।
₹4 दे रहे थे हम 201 से 400 यूनिट तक, जो अब ₹4.20, यहाँ 20 पैसे की बढ़ोतरी हो जाएगी। और जो ₹4.60 है, उससे पहले हम ₹4.45 दे रहे थे, 25 पैसे की बढ़ोतरी। यानी कि आम नागरिक पर मीटर्ड जो कनेक्शन है उसकी जेब पर बोझ और बढ़ा दिया गया है। अगर हम रिवाइज्ड रेट की बात करें तो ऑन एन इंक्रीज ऑफ अराउंड ₹5 से ₹6.5 जो है ऑन एन एवरेज, इतने % आपकी एनर्जी कंपोनेंट जो है आपके स्लैब के हिसाब से डिपेंड करता है, वो इतना बढ़ रहा है। अमूमन जो जम्मू में तकरीबन लोग हैं, जम्मू कश्मीर के ही जो मीटर्ड लोग हैं, खासतौर पे जम्मू और कश्मीर में कंजम्पशन अलग अलग होती है। सर्दी में कश्मीर में कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, जबकि गर्मी में जम्मू में बढ़ती है। ऑन एन एवरेज एक आदमी या एक परिवार 400 यूनिट का जो है उतना उसका कंजम्पशन रहता है और उतना उसका एक मीटर्ड कनेक्शन है। तो 5 to 6.5% की जो है वो एनर्जी कंपोनेंट आपका बढ़ गया है, इस बिल से बढ़ जाएगा, और ये अपने अलग अलग स्लैब्स के हिसाब से डिपेंड करता है। अब ये जो फिक्स्ड चार्जेस रखे गए हैं, द फिक्स्ड चार्जेस हैज़ बीन केप्ट आउटसाइड द टैरिफ इंक्रीज। जो टैरिफ इंक्रीज से जो फिक्स चार्जेस हैं उनको अलग किया गया है, यानी कि आपने जो फिक्स चार्जेस सेटअप किए होते हैं वो अलग हैं इससे। अब कमर्शियल यूज़र पे आते हैं, और इसमें मुझे लगता है कि शायद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ और जो इंडस्ट्रीज़ की अलग अलग एसोसिएशंस हैं उनके लिए ये खबर भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, शायद उन तक पहुँच भी चुकी होगी और उन्हें भी आवाज़ उठानी चाहिए। खैर वो बेहतर जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि उनके ऊपर भी उनके जो मेंबर्स का बोझ बढ़ने वाला है कि आखिर आप इसमें क्यों नहीं बोले। तो कमर्शियल यूजर्स के लिए सिंगल फेज कंज्यूमर्स जो हैं वो भी रिवाइज्ड फेस करेंगे, और उनके जो रेट्स ₹3.75 पर यूनिट रहेंगे 200 यूनिट तक, और 200 से अबव के लिए ₹5.70 जो पहले से बढ़ाए गए हैं। 3 फेज कंज्यूमर के लिए फिक्स रेट रखा गया है ₹6.15 पर kVAH। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर में बिजली महंगी हो रही है 1 सितंबर 2026 से। अब इसके ऊपर आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि क्या ऐसे समय में, जब पहले ही महंगाई का बोझ बहुत ज्यादा है, मिड ऑफ द ईयर जाके ये बिजली के बिल बढ़ाना क्या सही बात है? क्या वाकई में आपको लगता है कि आपके रिप्रेजेंटेटिव्स और विपक्ष, जो एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष है बीजेपी, उनको इसमें मुद्दा उठाना चाहिए और मुख्यमंत्री या सरकार तक ये बात पहुंचानी चाहिए और बिजली के रेट्स को फिलहाल नीचे रख देना चाहिए, पुराने रेट्स पे ही चलने देना चाहिए? और नीचे कमेंट करके ये भी बताइए कि क्या इस तरह से बिजली पर बोझ डाल देना, चाहे एम्प्लॉयमेंट और बाकी चीज़ों की कमी है, क्या सही बात है? खैर हम एक पत्रकार हैं, हम एक मीडिया हाउस है, हमारा काम है आपको जागृत करना, आप तक वो बात पहुंचानी जो हो रहा है। बेटर है कि आप इसको अपने तरीके से आगे बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर घर तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि इस तरह से अचानक महंगाई का एक और बोझ हमारी जेब पर कुछ ही दिनों में आने वाला है। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।